ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 194 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है श्री रामचंद्र जी के द्वारा बोध के पश्चात होने वाली शांत एवं संकल्प शून्य स्थिति का वर्णन। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, मुने, जिसको बोध प्राप्त हो गया है वह ध्यानस्थ महात्मा केवल अपने चित्त स्वभाव में स्थित रहता है। वह न कुछ ग्रहण करता है और न कुछ त्याग ही करता है। समाधि या ध्यान से उठने पर भी वह सदा जैसे का तैसा अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। जैसे दीपक प्रकाश फैलाता हुआ भी कुछ नहीं करता, वैसे ही ज्ञानी सब कुछ देखता हुआ भी निष्क्रिय बना रहता है। वह मन के मनन से युक्त होने पर भी कहीं आसक्त न होने के कारण वास्तव में मन, अभिमान और मनन से रहित ही है। उस योगी को समाधि से उठने पर विश्वरूप नामक और समाधि काल में ब्रह्म नामक चिन्मात्र स्वरूप परमार्थ सत्य का ही सर्वत्र दर्शन होता है। उसे सृष्टि और संहार सब चिन्मात्र ही प्रतीत होते हैं। संसार त्रिविध तापों से अत्यंत संतप्त है और निर्माण अत्यंत शीतल है, क्योंकि उसमें समस्त तापों की शांति हो जाती है। वास्तव में अत्यंत शीतल निर्वाण ही शाश्वत है। यह तप संसार तो तीनों कालों में ही नहीं, जैसे स्वप्न में अपने भाई बंधु के मरने या जीने पर भी स्वप्न से जगे हुए पुरुष की उस स्वप्नगत वृत्तांत में सत्यता बुद्धि नहीं होती, अतएव उसे वहाँ की घटना से हर्ष और शोक नहीं होते, वैसे ही तत्वज्ञानी पुरुष की दृश्य पदार्थों में सत्यता बुद्धि नहीं होती। इसलिए अनुकूल प्रतिकूल घटनाओं से उसे हर्ष शोक का अनुभव नहीं होता। भगवान सम्यक ज्ञान होने पर देह से संबंध रखने वाले भोग पदार्थों और उनकी प्राप्ति के उपायों से ज्ञानी को उसी तरह सर्वथा विरक्ति रहती है, जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष की स्वप्नगत पदार्थों में ममता और आसक्ति नहीं रहती। वैराग्य से बोध की और बोध से वैराग्य की वृद्धि होती है। वे दीवाल और प्रकाश के समान एक दूसरे से अभिव्यक्त होते हैं। अंधकार में दीपक जलाने से दीवाल अभिव्यक्त होती है और दीवाल पर पड़ने से प्रकाश की विशेष अभिव्यक्ति होती है। जिस बोध से वैराग्य संपन्न होता है, वस्तुतः उसी का नाम बोध है। जिससे धन स्त्री पुत्र आदि की सुख सुविधा बुद्धि पहले से भी बढ़ जाती है, वह बोध या बुद्धिमानी के रूप में जड़ता ही स्थित है। बोध का बोधत्व इतना ही है कि उसे वैराग्य की वृद्धि अर्थात वैराग्य होने से ही बोध सार्थक समझा जाता है। जिस पुरुष में वैराग्य नहीं है, उसकी विद्वता भी मूर्खता ही है। बोध और वैराग्य रूपी उत्कृष्ट संपत्ति ही मोक्ष कहलाती है। उस मोक्ष रूप अनंत शांत पद में स्थित हुए पुरुष को कभी शोक नहीं करना पड़ता, जो सदा अपने आत्मा में ही रमा रहता है, शांत विरक्त एवं अहंकार रहित हो गया है। उस ज्ञानी पुरुष की आकाश के समान संकल्प रहित एवं निर्मल स्थिति हो जाती है। सहस्र सहस्र प्रयत्नशील पुरुषों में से कोई बिरला ही ऐसा बलवान और उत्साही होता है, जो उठकर वासना जाल को उसी तरह छिन्न भिन्न कर देता है, जैसे कोई सिंह पिंजड़े को तोड़ डालता है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, उस पुरुष के भीतर वासना शून्य भाव प्रकट होने पर उसे यह सुदृढ़ बोध प्राप्त हो जाता है कि सारा दृश्य ब्रह्म ही है। इससे उसकी बुद्धि एकमात्र निर्वाण रूप पर ब्रह्म में ही सुस्थिर हो जाती है। तत्पश्चात उसमें मोक्ष नामक अनंत शांति का उदय होता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।